आज मेरा काम जल्दी हो गया, लगभग 11:30 बजे खत्म हो गया। तो मैंने किचन में काम खत्म करने के बाद मैं जला देती हूँ दीपक, लगा देती हूँ धूप बत्ती। तो ये देखो मैंने दीपक लगाया है और मैं बनाऊंगी बहुत बढ़िया सा अचार। मैंने कढ़ाई रख दी है, इसको वो धुआं उठ गया तेल में। और ये मैंने देखो ये मूली गाजर काट के रखी है, ये वाली मूली गाजर अदरक हरी मिर्च। तो इनको मैंने पूरा 24 घंटे ऐसे फैला के रखा है ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए, ये खराब नहीं होगी। ये बहुत अच्छा अचार लगेगा। इसको आप बनाओ दाल से, दाल रोटी, मिस्सी रोटी, चाय से, पराठे से ऐसे खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी। और देखो दीपक गणेश जी के सामने मैं सुबह मॉर्निंग में जला देती हूँ काम खत्म होने के बाद। और यहाँ ये लगा देती हूँ धूप बत्ती। ये देखो ये धूप बत्ती लगा देती हूँ। ये मेरा उठ गया इसमें धुआं। अब इसमें मेरा तेल गरम हो गया तो इसमें डालूंगी मैं सरसों और ये डालूंगी हरी सौंफ। ये हो गया गरम। और जो मैंने मसाला बना रखा है, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, हल्दी, कलर के लिए कश्मीरी मिर्च। और हींग जरूर डालो इसमें, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। खूब सारा इसके अंदर हींग डाल दो। ये देखो कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो मैं अब इसके अंदर मैं डालूंगी गैस को हमने ऑफ कर दिया। और जो मैंने ये मसाला पीस के बना के रख रखा है, खट्टाई मिर्च के अचार में बनाती हूँ, जो जिसमें सौंफ, राई, धनिया और मेथी, ये सब मैंने हल्के से क्रश करके इनको हल्का हल्का भूना है सूखा और पीस के। फिर ये मैं इसमें अब गरम तेल में मैंने सरसों डाली है, सौंफ डाली है छोटे वाली, और अब इसमें ये मसाला भी मिला दूंगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें आप 2 स्पून डाल देना सिरका। सिरके का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको खट्टा मीठा खाना है तो इसमें थोड़ी सी आप चीनी डाल दीजिए। मैंने डाली है थोड़ी सी 2 चम्मच, क्योंकि मुझसे ज्यादा खट्टा नहीं खा जाता। वाह, खट्टा मीठा बहुत टेस्टी अचार लगता है। आप इसको दाल रोटी के साथ खाओ, ये बहुत टेस्टी लगता है। और साग के साथ खट्टा मीठे का अलग ही स्वाद आता है, बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो आप ऐसे बनाओ और ये 15-20 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो आप जितना बनाए ये बन गया। थोड़ा सा 1 किलो से कम है, तो ये ऐसे बनाओ। और मैं खाली अदरक का भी बनाऊंगी। थोड़ी देर कढ़ाई चला दो मसाला डाल के, और फिर गैस को ऑफ कर दो। और एक आपसे विचार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लिए वो चीजें कितनी कठिन थी। हमें एक और नया अवसर लेना चाहिए, मौका देने का। ये मेरा आपसे एक विचार था। और एक छोटी छोटी सी बात, सूनापन क्या था? सूनापन कचोटता है। ये सूनापन उस टाइम लगता है जब हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं रहती, हमारे बच्चे चले जाते हैं, कुछ मजबूरियां होती है जो थोड़ा अलग अलग रहते हैं, क्योंकि सभी बिजी रहते हैं, नौकरी करते हैं, और घर होता है, घर का मकान होता है, तो बच्चे आते हैं। उस टाइम जब बच्चा आता है, उससे आने से पहले सूनापन लगता है कि हाँ खाली है, और इसलिए मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो मेरा मन कम लगता है। और उसके बाद जब वो आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई समारोह हो घर में, चहल पहल, खाना पीना। अभी आएंगे थोड़े दिन में,
फिर मैं डेली आपको वीडियो दिखाऊंगी। और पर जब वो फिर चले जाते हैं तो सुनापन बहुत कचोटता है, फिर मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। और मेरे बच्चे फिर मुझे डेली वीडियो कॉल करते हैं, एक बार फोन करती है हमारी प्रीति और एक बार डेली वीडियो कॉल, तो मन लगा रहता है और मैं बिजी रहती हूँ आप लोगों के साथ वीडियो बनाती हूँ। पर यही है कि आप लोग देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइबर नहीं करते, पर कोई बात नहीं, मेरी हॉबी है, मुझे आपसे मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आपको अचार दिखा दिया, तो अगली DIY फिर कुछ करूंगी तब तो आपसे फिर मिलूंगी। और एक साड़ी की बात बता रही थी कि आजकल साड़ियों का शादियां है तो साड़ियों का क्या प्रचलन है, साड़ियां प्रकृति के टच में है। जैसे साड़ियों पे बटरफ्लाई है, पैरट और मोर, मोरनी नीचे नीचे किनारे पे, वो बहुत सुंदर लगती हैं। और रामायण राम सीता नीचे नीचे किनारे पे मेरी डॉटर इन लोग के पास है तो वो बहुत सुंदर लगती है। मेरे पास भी है जो वो हमें प्रकृति के टच में ले जाती है। इनका आजकल बहुत ट्रेंड है। और मांग टीका, जैसे तरह तरह के मांग टीके आते हैं, माथा पट्टी, मांग टीका, गोल टीका, आधा टीका, तो ऐसे ऐसे आजकल चल रहे हैं। तो आजकल इनका ट्रेंड है। जरूरी नहीं है कि हम नई ही साड़ी खरीदे, अपनी अलमारी खोलिए, कपबोर्ड खोलिए तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ी निकलेगी, उनको नया लुक दीजिए, लहंगे की तरह पहनिए या कुछ उसमें सुंदर से पोम पोम लगा लीजिए। मैं तो 10,000 की भी पहन लेती हूँ और 500 रुपए की भी पहन लेती हूँ, पर मैं खरीदती कभी नहीं। घर में साड़ियां होती है, डॉटर इन लोग के पास बहुत है तो हम नहीं खरीदते। अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो मैं 500 रुपए की साड़ी से ज्यादा नहीं लेती। बस पहनने का स्टाइल होना चाहिए, लुक होना चाहिए अच्छा। तो मैं कुछ साड़ियां हैं मेरे पास अच्छी अच्छी, वो मैं कभी आपको जब पहनूंगी तो दिखाऊंगी। तो चलिए फिर, प्लीज सब्सक्राइब करना। और ये अचार बन गया, अब ये ठंडा हो गया, मैंने बाउल में भर दिया। तो बाउल में भी रख सकते हैं, जार में भी, बाउल में से निकालने से आसानी रहती है। फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आपको डाउट है। 1-2 स्पून डाल दिया मैंने इसमें ब्लैक सिरका, आपके पास कोई भी सिरका हो वो डाल दें। तो इसका एक तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा, खट्टा खट्टा, बहुत टेस्टी, मुंह में पानी आ जाता है। और ये देखो कितना बढ़िया, ये एकदम खाने वाला बन गया। आज की आज ही इसको खा सकते हैं। अगर फिर से पूछना है कि ये कैसे बना, समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी, तो कमेंट करना मुझसे पूछ लेना। और बेटी के लिए बनाए मैंने देखो पुलाव, जीरा राइस, ऊपर से मैंने बटर डाल दिया तो ये गरम गरम खाएगी, उसको राइस बहुत पसंद है। तो ये अपने आप में ये भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये बनाया, तो बताना आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। काम खत्म हो गया, खाना खा लिया, अचार बना लिया, पुलाव बनाया, घर की पूरी सफाई की, क्लीनिंग करी, किचन में दीपक विपक जलाया, पूजा की थोड़ी सी। और अब मैं आपको अचार दिखा, तो अब मैं करूँगी कि हल्की सी बहुत बढ़िया सी सुंदर सी DIY। डाक लाया, पहले डाक आती थी ना, अब तो बिल्कुल डाक बंद हो गई। कुछ टेलीग्राम तो कितने सालों से बंद कर रखा था, पर कोरियर वगैरह ये सब लेटर डाक खाने तो बिल्कुल ऐसे समझो कि डाकें तो आनी बंद हो गई। डाक खाने तो नहीं हुए पर डाक तो बिल्कुल बंद हो गई यानी। तो मैं एक डाक वाली एक टोकरी बनाऊंगी इस साइकिल के ऊपर, तो इसको आप देखना। और ये देखो साइकिल, एक बास्केट बनाऊंगी इसके ऊपर, ये ऑलरेडी है पर मैं बड़ी बास्केट बनाऊंगी जो कहाँ लगाऊंगी क्या करूंगी। और एक मेरे पास ये डिब्बा है इस तरह का, तो ये देखो इसको मैंने ये इस तरह का डिब्बा था, इसको मैंने कट कर लिया इस तरह से, ये हाँ इतना, तो इसके अंदर सामान चला जाए। और एक ये है, मैं जो बच्चे की टी-शर्ट होती है ना और जो कार्टन होते हैं उनके ऊपर ऐसे कैसे फिक्स कर देती हूँ चढ़ा के। मैं कोई कागज वगैरह लगाती है। हमारे छोटे बेबी की पैंट पड़ी है नाइट सूट, तो मैं इसके ऊपर कवर करूंगी बहुत अच्छे से तरीके से। तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये इस तरह से
आपके पास सभी के पास बच्चों के तो कपड़े रहते ही हैं, नहीं भी है तो आप इसका पहले से इस तरह के थैली से सील लीजिए, तो ऐसे इसमें फटाफट चढ़ जाती है इस तरह से। इसी के नाप की सील लो, काट के सीधा सीधा जो जैसा भी बनाना हो। और मैं दिखाऊंगी, मैंने टी शर्ट पूरी की पूरी टी शर्ट ऊपर एक कार्टन बना रखा है, उसका ऊपर ढक्कन बनाया है चिपका के, उसके ऊपर पूरी टी शर्ट चढ़ा दिया। इतना अच्छा कवर बन गया, उतार के धो भी सकते हैं, वैसे तो गंदा नहीं होता। तो ये इस तरह से बन गया देखो। और यहाँ से मैं कर दूंगी इसको कट, और फिर दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया ये। तो चलो मैं फिर बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतना इसको मैं नाप लूंगी, इधर इस तरह से इसके अंदर फंसाऊंगी इसको। या तो सुई से सिल देंगे या फंसा दूंगी मैं, लेकिन मैं सिलाई करूंगी। ये इधर और ये इतना, इसको इधर इसको कट करूंगी। ये बहुत सुंदर शो पीस भी बनेगा और काम की चीज बनेगी। फिर देखना मैं इसका क्या करती हूँ, कैसे बनाऊंगी, तो आप देखना पूरी वीडियो। तो ये इस तरह से देखो मैंने कट कर लिया इसको। स्टोकिंग का कपड़ा वो है ये डिब्बा, ये देखो ये बहुत अच्छा मजबूत है, इसकी मैं बास्केट बनाऊंगी। और ये इस तरह की, अगर पैंट नहीं है तो आप इस तरह से आप थैली सील लीजिए। बस ऐसी मैं छोटी छोटी DIY बताऊंगी आपसे डेली। और अपना कुछ जो भी मैं अपना काम करती हूँ किचन का, खाने का, क्लीनिंग का, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आई होप आपको पसंद आती होगी। तो अगर पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करना, बताया करें। ये देखो ये कितना अच्छा कवर हो गया। मन उब जाए तो दूसरा चेंज कर लो। और जो ये बीच की जगह है इसको भी मैं कैंची से कट कर दूंगी। जो पैंट का जोड़ है ना, इसको खोल देंगे इधर से ऐसा। जहां से इसमें जोड़ है वहीं से इसको मैं कट कर दूंगी इस तरह से। ये देखो अभी मैं इसको आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखो मैंने इस तरह की एक बास्केट बनाई है। अब हम इसमें बहुत जरूरी कागजात रख सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा लेस से डेकोर किया। और ये इसी तरह का, अगर आपके पास जूट का कपड़ा है तो जूट की बास्केट बनाइए, वो भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास था नहीं, पर कुछ हो जाएगा तो मैं फिर चेंज कर दूंगी। और सिर्फ इसमें मैंने 2 टाके मारे हैं ऊन बांध के। सिर्फ इसमें मैंने इस तरह से ऊन को सिलाई नहीं किया, चिपकाया नहीं, तो सिर्फ 1-2 छेद करके इसमें से निकाल के इनको मैंने बांध दिया इस तरह से। साइकिल को, इस बास्केट को बांध दिया साइकिल के ऊपर। और पीछे एक इसमें ये देखो इसी कलर का कपड़ा लगा दिया। इसको मैं अब हैंग कर दूंगी। ये देखो है ना, कितना सुंदर आइडिया।
बस ये आप बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है। और इसमें क्या बहुत जरूरी कागजात होते हैं ना, वो खो जाते हैं बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बहुत जल्दी खो जाते हैं। तो ये बहुत चीजों में, आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में, कुछ भी, हर चीज में ये मांगते हैं। तो मैं इस तरह से, फिर इसके लिए मैं कहीं भी रख दूं, मैं भूल जाती हूँ, अक्सर सभी भूल जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको बनाइए, ये खूबसूरत भी बहुत है। और जैसे डॉक्टर का बिल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत जरूरत पड़ती है। और जैसे छोटे छोटे पासपोर्ट साइज के फोटो होते हैं, तो वो एकदम से निकाल लो, किसी भी डिब्बे में रखेंगे तो मिलते नहीं है। और इस तरह से इसमें आप रख दीजिए। ये देखो, तो बताना ये मेरा आइडिया कैसा लगा आपको। ये मुझे बहुत, और टंगी भी, हैंग करी भी कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मैंने हैंग की थी तो उतार दिया, तो ताकि आप अच्छी तरह से देख सके। अभी मैं हैंग करके अच्छी तरह से दिखाऊंगी। अभी वीडियो में मैंने अच्छी तरह से नहीं दिखा पाई थी, अभी दोबारा दिखा रही हूँ। ये इस तरह से मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल रख दिए, डॉक्टर के हैं, मेडिकल के हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आधार कार्ड, कुछ भी इसमें डाल सकते हैं अपना, कहीं नहीं जाएंगे। और ये सुंदर भी बहुत लगते हैं। तो आप बताना ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ। अभी आपको हैंग करके जरूर दिखाऊंगी। ये देखने में एकदम बहुत सुंदर, और एक फीलिंग आती है पोस्टमैन वाली, डाकिया वाली। तो ये साइकिल पे वो ऐसे ही लाते थे ना, तो मैंने साइकिल पे ये बास्केट लगाई, और इसमें मैंने अपने जरूरी कागजात रखे। तो आप बताना आपको कैसी लगी। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, नजदीक से दिखाती हूँ। चलो, बस बताना आपको ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। ये मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने मेहनत की है, बनाई है, और एक न्यू आइडिया है। तो आप यही बताना कि आपको ये कैसी लगी। फिर एक बहुत अच्छी सी नई DIY के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, नजदीक से दिखाती हूँ। चलो,